नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, एक विमीय सरल आवर्ती दोलितर, वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहां पर सरल आवर्त गति दोलितर, हमारे पास जो पार्टिकल है वो सरल आवर्त क्या करता है, दोलन करता है, दोलन होता है when particle is displaced to the mean position, okay, due to restoring force F बराबर माइनस kx। पार्टिकल है वो सरल आवर्त दोलितर करता है, दोलन करता है, जिसके कारण प्रत्यानयन बल क्या होगा, F बराबर माइनस kx। ओके, देन restoring force are F समानुपाती x। जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, प्रत्यानयन बल होता है, वो विस्थापन के समानुपाती होता है। देन F बराबर माइनस kx। देन k क्या है, k स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास। देन एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, ओमेगा बराबर रूट k बाई एम, यहां से k आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास क्या बनी, k की वैल्यू। ये हमारे पास क्या बनी, k की वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर, दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर इन Vx, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर इन Vx इज गिवन बाय, देखिए क्या क्या लिखते हैं अपन Vx को, हाफ k x स्क्वायर, k की वैल्यू पुट कीजिए हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, Vx की वैल्यू। ओके, देन अब अपन क्या करेंगे, अब देखिए यहां कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहां इस फंक्शन के अंदर श्रोडिंगर समीकरण को अप्लाई करना है, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन कैलकुलेट करना है। अप्लाई श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, क्या होगी श्रोडिंगर इक्वेशन, माइनस एच स्क्वायर 2m डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस का v साई। ओके, यहां क्या आ जाएगा, e साई। ओके, तो ये हमारे पास क्या होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन। अब यहाँ क्या करेंगे, Vx की वैल्यू रखेंगे। Vx की क्या रखनी है अपन को, वैल्यू रखनी है। ओके, क्या आएगी हमारे पास, देखिए यहाँ पर माइनस एच कट स्क्वायर, या माइनस को इधर लेके जाऊं, 2m डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर माइनस का Vx माइनस का e साई, और यहाँ से पॉजिटिव एच कट स्क्वायर 2m डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर माइनस का हाफ m ओमेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा, e साई। ओके, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर क्या करेंगे अपन, फिर वही पैटर्न एक साइड के अंदर लेके जाइए इसको, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 2m, क्या आ जाएगा 2m प्लस 2m एच कट स्क्वायर e माइनस वी एक्स, या e माइनस वी एक्स लिख दो, या क्या करो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास क्या बनी, इक्वेशन बनी। क्या बनी, इक्वेशन। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन इसको, या इसको सेपरेशन कर लो आप, या इसको सेपरेशन कर लो। ओके, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m e माइनस वी एक्स साई इज इक्वल टू 0। और अपन को तो वैल्यू रखनी है Vx की, तो ये वाली इक्वेशन क्या करेंगे अपन यूजेस के अंदर लेंगे। ओके, यहां से देखिए आप
टू सोल्व द अबाउ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, कौन सी, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर 2m एच कट स्क्वायर ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 टू सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है और हमें एक नए इक्वेशन के रूप में लाना है ताकि हम क्या करें, इसके हल लिख सकें, सोल्यूशन लिख सकें, इसके हल लिख सकें, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हाँ हमारे पास क्या है, न्यू फंक्शन है, कौन सा, ओमेगा वाला। ओके, तो लेट्स, आपने ये चीजें माननी है, आपने ये इन चीजों को मानना है। कौन सी है, एल्फा को लेना है आपने, एल्फा को, लेट एल्फा एम ओमेगा के, एम ओमेगा के क्यों आया, यहां देखिए यहां पर एम स्क्वायर बन रहा है, एम से एम स्क्वायर। ओके, ओमेगा स्केल ऑलरेडी हमारे पास क्या है, पड़ा है, ओमेगा स्केल ऑलरेडी हमारे पास क्या है, बड़ा है। फिर हम नेक्स्ट में लेना है लैम्डा, नेक्स्ट में क्या लेना है, लैम्डा को लेट करना है, ये तीनों चीजें अपने लेट करनी है। 2e एच कट ओमेगा, 2e एच कट ओमेगा। ओके, और y बराबर एल्फा एक्स, y बराबर एल्फा एक्स, ये अपन क्या करना है, तीन चीजों को लेट करना है। ओके, क्यों किया, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। कैसे करेंगे देखते हैं। ओके, अब जो थर्ड वाला पार्ट था, y बराबर एल्फा एक्स को बोथ साइड डिफरेंशियल, दोनों पक्षों में क्या करना है, डिफरेंशियल करेंगे। क्या आएगा हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एल्फा, एक्स के रिस्पेक्ट क्या करना है, डिफरेंशियल कीजिए, कर दिया। अब हम जानते हैं डी साई अपॉन डी एक्स, डी साई अपॉन डी एक्स किस तरीके से बनाएंगे, देखिए आप, डी साई अपॉन डी एक्स है हमारे पास, हमें चाहिए डी साई, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, इस समीकरण का रिप्लेसमेंट हम पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि सोल्व करना है कौन सी इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को। ओके, डी साई अपॉन डी एक्स, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, डी साई डी एक्स, यहां डी वाई, यहां डी वाई। यदि मैं इसको इस तरीके से लिखूं, समीकरण पर कोई फर्क पड़ा, देखिए आप, डी साई डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई डी वाई से डिवाइड। ओके, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से डी साई अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एल्फा, यहां हम क्या लिख सकते हैं, एल्फा लिख सकते हैं। ओके, यहां हम क्या लिख सकते हैं, एल्फा लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या बना, इस तरीके का फंक्शन बना। अगेन डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर। ओके, क्या आ जाएगा हमारे पास, अगेन डिफरेंशियल करने पर, अगेन डिफरेंशियल करने पर क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल कीजिए आप, किसका करेंगे आप, डिफरेंशियल करने पर, डिफरेंशियल करेंगे डी अपॉन डी एक्स, डी साई अपॉन डी एक्स का, यानी मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं। ओके, डिफरेंशियल करना है, कीजिए डिफरेंशियल, डी साई, यहां से देखिए आप क्या आएगा, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ओके, अब क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, डी साई अपॉन डी एक्स क्या है, डी साई डी वाई एल्फा। ओके, अब यहां से डिफरेंशियल करो आप, क्या आएगा हमारे पास, डी स्क्वायर साई डी, अब यहां x है, यहां y है, यहां x है और यहां क्या है हमारे पास, y है। ओके, तो क्या करेंगे, यहां पर x है, यहां पर y है, तो देखिए d अपॉन डी एक्स, यहां एल्फा, यदि मैं क्या करूं, अल्फा की वैल्यू रख दूं, यदि मैं अल्फा की वैल्यू रख दूं, क्या आएगा, डी साई अपॉन डी वाई, क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। मैंने क्या किया, यहां से अल्फा की वैल्यू को भी यहां समीकरण के अंदर पुट कर दिया। ओके,
यहां समीकरण के अंदर मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू को क्या किया, पुट किया। तो अल्फा की वैल्यू पुट करते क्या होगा, देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर dy अपॉन dx की वैल्यू रख देंगे, या dy अपॉन dx की वैल्यू रखें या ना रखें। ओके, तो या तो आपने पुट कर दिया है, यहां पर दो मेथड हैं, dy अपॉन dx, अल्फा की जगह dy अपॉन dx रख दे, या अल्फा को एज इट इज आप पड़ा रहने दें, अल्फा को एज इट इज आप पड़ा रहने दें। अब क्या करेंगे, अब यहां देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास पैटर्न बना है, हम क्या करेंगे, dy से मल्टीप्लाई, यहां मैं dy dx को यहां लिख रहा हूं, ओके, ब्रैकेट वाला एज इट इज, dy से मल्टीप्लाई, dy से डिवाइड, यहां पर जैसे हमने यहां किया था उसी तरीके से यहां करना है। dx को मैं यहां ले गया, dy से डिवाइड, dy से मल्टीप्लाई, आपने यहां याद रखना है मैंने क्या किया, dy से डिवाइड और dy से मल्टीप्लाई, मैं साइड के अंदर लिख रहा हूं। ओके, करते ही हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगा, यहां dy है, डी साई अपॉन dy है ऑलरेडी अंदर। ओके, तो करते ही इन दोनों का डिफरेंशियल होगा डी स्केयर साई डी वाई स्केयर, डी स्केयर साई डी वाई स्केयर इंटू एल्फा हमारे पास है, और हम जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, एल्फा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्फा स्केयर डी स्केयर साई डी वाई स्केयर, किसकी जगह, डी स्केयर साई डी एक्स स्केयर की जगह पर हमारे पास ये प्राप्त होगा। और ये सारा पैटर्न हमने कौन सी इक्वेशन, हमने यहाँ इक्वेशन को नाम देते हैं ए, ये ए इक्वेशन के अंदर हमने रखना है। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन ए में रखते ही क्या होगा, ए कौन सी है, डी स्केयर साई डी एक्स स्केयर, पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, 2m एच कट स्केयर ई माइनस क्या आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर, ओके, क्या आ जाएगा, साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू। अब वैल्यू आते ही हम क्या करेंगे, यहां पर एल्फा स्केयर डी स्केयर साई डी वाई स्केयर प्लस 2m, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए आप, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2m ई एच कट स्केयर, 2m ही एच कट स्केयर माइनस 2m क्या आ जाएगा, एच कट स्केयर हाफ m ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर। ओके, और यहां ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, साई इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इस पॉइंट का इस कांस्टेंट का अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्फा स्केयर डी स्केयर साई डी वाई स्केयर प्लस 2m। अब देखिए इस पॉइंट के अंदर आपने एक बात याद रखनी है, इस पॉइंट के अंदर हमें क्या करना है, देखिए हम जो ये भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हम इन कांस्टेंट को, जो भी हमने कांस्टेंट माने थे, इन कांस्टेंट को फिट कर नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर आपने क्या करना है, एच कट को अलग लिखना है, एच कट को आपने अलग लिखना है, ऊपर भी ओमेगा और नीचे भी ओमेगा का क्या करना, आपने मल्टीप्लाई करना है। ओके, ऊपर भी ओमेगा का और नीचे भी ओमेगा का क्या करना, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ओमेगा ई और एच कट को मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, एच कट को एच स्केयर था हमारे पास, एच कट स्केयर, दोनों को हमने अलग किया। ओके, अलग करते ही अलग अलग ब्रैकेट के अंदर हमने बना देना है, कोई फर्क नहीं पड़ा, यदि मैं ओमेगा को ओमेगा कैंसिल कर दूं एज इट इज यही बनेगा। ओके, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है हमारा, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बन रहा है हमारे पास, m स्केयर, क्या बन रहा है, m स्केयर ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर एच कट स्केयर। ओके, तो साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऑलरेडी ये हमारा सिस्टम बन रहा है, ऑलरेडी हमारा सिस्टम बन रहा है। ओके, तो यहां तक की इक्वेशन को हमने नोट किया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट के अंदर इसे सोल्व करेंगे, जो भी कांस्टेंट हमने लेट किए थे, यहां पर मैंने कांस्टेंट को एक बार रिमूव कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, यहां से देखिए एल्फा स्केयर डी स्केयर साई, एल्फा स्केयर डी स्केयर
साई डी वाई स्क्वायर प्लस के अंदर क्या बना हमारे पास 2m h कट ओमेगा 2m h कट ओमेगा ओके, और मल्टीप्लाई के अंदर क्या था ओमेगा ई h कट माइनस का, यदि मैं ये सब की स्क्वायर m ओमेगा h कट की क्या है हमारे पास स्क्वायर है m ओमेगा h कट की स्क्वायर x स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास क्या बनी इक्वेशन। अब हम कांस्टेंट किस तरीके से लिखेंगे, कांस्टेंट को किस तरीके से लिखेंगे देखिए, अब लैम्डा क्या था हमारे पास, हमने यहां 3 माने थे लैम्डा m ओमेगा अपॉन के, और यहां हमने लैम्डा अल्फा माना था, अल्फा ये है, और लैम्डा क्या था हमारे पास, लैम्डा था 2e h कट ओमेगा, लैम्डा था 2e h कट ओमेगा, ये हमने लेट किए थे। ओके, ये हमने क्या किया था लेट किए थे, तो हमने दोबारा लिखा है इसको। यहां से ये कैसे फिट होंगे, अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2m h कट ओमेगा 2m h कट ओमेगा 2m h कट ओमेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस e को यहां लिखते हैं और इस m को यहां लिखते हैं। ओके, तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा लैम्डा, फिर यहां से क्या बन रहा है देखिए आप, ये अल्फा की स्क्वायर बनेगी, यदि इसकी स्क्वायर करूं, स्क्वायर करते क्या हो जाएगा m ओमेगा k बनेगा, h कट बनेगा, m ओमेगा h कट बनेगा, h कट बनते ही हम क्या लिख सकते हैं अल्फा लैम्डा अल्फा की स्क्वायर, लैम्डा अल्फा की स्क्वायर हम लिख सकते हैं माइनस के अंदर। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है। देखिए कुछ भी नहीं किया, लेट की गई वैल्यू को मैंने इस समीकरण के अंदर फिट किया है और कुछ भी नहीं किया, और इस समीकरण को बनाने के लिए मैंने क्या किया था, इसका डिफरेंशियल किया था, इसका डिफरेंशियल एक बार फिर दो बार डिफरेंशियल करने के बाद हमने dy अपॉन ds की 2 इक्वेशंस को लगाकर ऊपर से नीचे डिवाइड कर हमने ये इक्वेशन को y में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये सारा फंक्शन किस में हो गया, ये सारा फंक्शन हमारे पास y में कन्वर्ट हो गया, ये सारा फंक्शन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया y के अंदर। ओके, तो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अल्फा स्क्वायर यहां भी है, यहां भी और यहां भी है, अल्फा स्क्वायर को साफ कीजिए आप, प्लस क्या बना लैम्डा माइनस अल्फा, लैम्डा माइनस अल्फा स्क्वायर को साफ करते ही, अल्फा स्क्वायर को साफ करते ही हमारे पास क्या बनेगा, कौन सा फंक्शन बनेगा हमारे पास, कौन सा फंक्शन बनेगा, यहां अल्फा की स्क्वायर थी और ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहां 4 लिख दीजिए आप। ओके, तो एक अल्फा गया, यहां पर ये चीज हमारे पास एज इट इज बच गई। ओके, अल्फा स्क्वायर को मैंने क्या किया साफ कर दिया, यहां से अल्फा गया, यहां से अल्फा गया, यहां से अल्फा गया, और ये अल्फा की स्क्वायर थी, यहां देखिए आप सब की क्या है स्क्वायर है। ओके, तो क्या आएगा डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस, अब ये क्या है अल्फा एक्स, अगर वाई स्क्वायर करूं अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो ये सारी की सारी इक्वेशन किस में चेंज हो रही है, वाई के अंदर चेंज हो रही है, ये भी वाई फंक्शन, ये भी वाई, तो हम कह सकते हैं कि हमने समीकरण को क्या किया है चेंज किया है, हमने समीकरण को चेंज किया है। ओके, तो यहां पर एसिम्प्टोट इक्वेशन दी एसिम्प्टोट सॉल्यूशन, एसिम्प्टोट सॉल्यूशन, एसिम्प्टोट क्या होगा आपने मैथ के अंदर पढ़ा है, तो लैम्डा इज ग्रेटर देन वाई, तो देन डी स्क्वायर वाई। ओके, तो यहां पर इसको छोड़ने पर क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ओके, एसिम्प्टोट सॉल्यूशन के अनुसार, एसिम्प्टोट सॉल्यूशन के अनुसार हमारे पास ये चीज प्राप्त होगी। ओके, तो ये चीज हमने क्या की प्राप्त की। ओके, अब इसके सॉल्यूशन क्या निकलेंगे, दिस इज ए देन solution of given equation, then solution of given equation, इस समीकरण का हल किस तरीके से निकलेगा देखिए आप, then given solution is equal to positive minus y square by 2, solution is this equation e
एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव वाई स्क्वायर बाई टू। ओके, तो ये हमारे पास सोल्यूशन निकला। अब देखिए पॉजिटिव वाला लेंगे और नेगेटिव वाला। अब देखते हैं अपन। अब देखिए यदि हम E बराबर पॉजिटिव लेते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन प्राप्त होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। यदि देन E बराबर पॉजिटिव वाई स्क्वायर बाई टू इज इनफाइनाइट सोल्यूशन, y tends to infinity, this is not possible, it is not possible। ओके, ये संभव नहीं है। तो संभव क्या होगा? E बराबर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इज पॉसिबल। ओके, तो अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे? अब देखिए इसको लिखने के लिए हम देन फाई इज इक्वल टू ई बराबर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, ई बराबर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। ओके, इस सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कौन सी है हमारे पास? इक्वेशन इसको नाम दे दीजिए आप बी। ओके, देन अब यहां पर दो बातें और होंगी। नॉर्मलाइजेशन, एन इज ए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन। ओके, और एच वाई ये अपन नया है हर्मीट पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल। तो अपन फंक्शन को किस तरीके से लिखेंगे? एन ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू हर्मीट पॉलिनोमियल। जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी हम उसको हर्मीट पॉलिनोमियल के अंदर चेंज करेंगे, हर्माइट फंक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो हमारा फंक्शन जो होगा वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हर्माइट में चेंज होगा। जहां पर y है वहां पर हमें हर्माइट फंक्शन को अप्लाई करना है। कीजिए अप्लाई। किस तरीके से अप्लाई होगा हमारा फंक्शन? किस तरीके से अप्लाई होगा? डी स्क्वायर एच वाई डी वाई स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर एच वाई डी वाई स्क्वायर प्लस यहां पर लेमडा माइनस वाई स्क्वायर साई, यहां साई की जगह एच वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या होगा? हर्मीट के अंदर चेंज होगा, हर्मीट फंक्शन के अंदर चेंज होगा। यदि मैं इन दोनों को अलग अलग करूं, डी स्क्वायर एच वाई डी वाई स्क्वायर पॉजिटिव लेमडा एच वाई, ओके, माइनस का। अब देखिए यहां पर हमारे पास y है और ये ऑलरेडी क्या है? डिफरेंशियल का डिफरेंशियल है। हर्माइट फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशियल का डिफरेंशियल, हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां से इसका ऑलरेडी डिफरेंशियल होगा 2y डी एच वाई हर्मीट y डी वाई। ओके, तो ये हमारा ऑलरेडी इसका फंक्शन जो होगा वो हर्माइट में चेंज होगा और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा? हर्माइट फंक्शन। ओके, इज इक्वल टू जीरो। होते ही हम यहां पर क्या करेंगे? डी स्क्वेयर हर्माइट वाई फंक्शन डी वाई स्क्वेयर माइनस 2y डी एच वाई डी वाई प्लस लेमडा माइनस 1 हर्मीट वाई फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। यहां तक हमने फंक्शन की वैल्यू को लिखना है, डिफाइन करना है। ओके, तो विच इज सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास? सोल्यूशन क्या आएगा? लैम्डा की फॉर्म के अंदर। तो यहां हमारा जो लैम्डा की फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा? सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ओके, मुश्किल नहीं है, परंतु हमारे पास एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में क्या किया अपन ने? चेंज किया है। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में क्या किया अपन ने? चेंज किया है। तो अपन क्या लिखते थे? लैम्डा 2e एच कट ओमेगा, और लैम्डा क्या है? 2n प्लस 1। ओके, n क्या है? 1 2 3 4 सो ऑन। ओके, तो अपन कैलकुलेट करेंगे, आइगन फंक्शन भी करेंगे। क्या आ जाएगा यहां पर? यदि लैम्डा की वैल्यू 2n प्लस 1 के बीच में है तो 2e एच कट ओमेगा क्या आ जाएगा यहां पर? e क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 एच कट ओमेगा बाई 2, एच कट ओमेगा बाई 2। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फंक्शन आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। ओके, और यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? यहां से एक और भी लिख सकते हैं, n प्लस हाफ। ओके, एच कट ओमेगा, n प्लस हाफ है, दो कॉमन लिया मैंने, दो कॉमन लेते ही इस तरीके से हमारे पास प्राप्त हो सकता है। ओके, n प्लस हाफ के लिए, n प्लस हाफ के लिए हमारे पास प्राप्त हो सकता है। और आगे हम छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, यहां पर मैं नोट लिख देता हूं। यदि n इज इक्वल टू 0 हो तो जीरो एनर्जी फंक्शन, जीरो एनर्जी वैल्यू, ओके,
जीरो एनर्जी वैल्यू, यानी ई क्या होगा, यदि n बराबर जीरो रखने पर ई क्या होगा हमारे पास, जीरो प्लस हाफ एच कट ओमेगा, यानी हाफ एच कट ओमेगा। अपन इसका डिस्कस भी करेंगे जीरो एनर्जी वैल्यू फंक्शन। ओके, तो इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। n बराबर 1 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, n बराबर 1 के लिए क्या आएगा 3/2 एच कट ओमेगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग पोजीशंस पर। क्या आएगा हमारे पास अलग अलग पोजीशंस पर, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3, 4। ओके, एनर्जी लेवल क्या आ जाएगा, E0 एच कट ओमेगा, E1 क्या आ जाएगा हाफ 3/2 एच कट ओमेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा E2 5/2 एच कट ओमेगा, यहाँ 7π/2 एच कट ओमेगा। ओके, तो ये एनर्जी लेवल आ जाएंगे हमारे पास, क्या आ जाएंगे हमारे पास, एनर्जी लेवल हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो एनर्जी है वो एच न्यू के बीच में क्या की है, कैलकुलेट की गई है। ओके, अब हमारा क्या रह गया, आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन तो लिखिए, यहां तक की जो कैलकुलेशन है हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने फंक्शन को चेंज किया है, सॉल्यूशन लिखा है। हमारा जो फंक्शन था, नॉर्मलाइजेशन फंक्शन था, वो ये प्राप्त हुआ। इक्वेशन 5 लिख दीजिए, आपके अकॉर्डिंग कोई भी नंबर होगा। हमारा एक्चुअली जो रिलेशन था वो यहां तक था, क्या था, यहां तक। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आइगन फंक्शन। ओके, तो यहां तक हम क्या करेंगे, आइगन फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो लिखिए आप आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन। ओके, आइगन फंक्शन के लिए क्या होगा, आइगन फंक्शन के लिए द वेव फंक्शन कंपैरेटिव बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव फंक्शन इज कंपैरेटिवली आर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, सॉरी ऑक्सीलेशन। ओके, तो क्या आया था हमारे पास, साई एन ई की पावर -y²/2 hy। ओके, यहां तक हमारा क्या आया था, फंक्शन आया था। ओके, अब देखिए, अब कुछ भी नहीं है, आइगन फंक्शन निकालना है। अब देखिए y क्या होगा हमारा, अल्फा एक्स, पुट y इज इक्वल टू n, जहां y है वहां α² x²/2 h अल्फा एक्स। ओके, तो ये हमारा क्या बना, साई। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, -∞ से +∞, साई स्टार एक्स, साई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या होती है, प्रसमानीकरण की शर्त होती है। ओके, प्रसमानीकरण की क्या होगी, शर्त होती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ओके, और यहां पर हमारे पास क्या है, एच वाई इज इक्वल टू एच अल्फा एक्स हर्माइट पोलिनोमियल। आपने साइड के अंदर लिख देना है हर्माइट पोलिनोमियल। तो वैल्यू पुट करेंगे आप। ओके, साई स्टार भी यही सेम बनेगा, क्या आएगा, -∞ से +∞, n² e की पावर, यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर y की स्क्वेयर। ओके, e की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ आपने स्क्वेयर की है, स्क्वेयर करते ही जो हमारा फंक्शन होगा, स्क्वेयर करते ही जो हमारा फंक्शन होगा क्या हो जाएगा, यहाँ से α² x², यहाँ से माइनस का α² x²। ओके, α² x² होते ही अपन क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को पुट, ओके, α² x²/2 e² माइनस α² x²/2 दोनों लिखने हैं, साई वाला और साई स्टार वाला। पहले मैं साई वाला लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पर h क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स h अल्फा x इज इक्वल टू 1। ओके, डबल फंक्शन होगा, साई और साई स्टार है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई से जो कांस्टेंट है बाहर निकालिए आप, n² बाहर, मल्टीप्लाई करते ही ये दोनों हाफ हैं, क्या होगा, एक हो जाएगी पावर ऊपर, ये हाफ α² x², यहाँ इसकी स्क्वायर हो जाएगी, अल्फा एक्स इज इक्वल टू 1 और यहाँ से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इज इक्वल टू 1 आते ही और हमें क्या चाहिए, इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, इस चीज़ की वैल्यू चाहिए। तो फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छा तरीका है किसी भी इंटीग्रेशन को याद करने का। हम जहाँ भी बड़ा इंटीग्रेशन देखते हैं, फिजिक्स के अंदर बेनिफिट है कि हम वहाँ डायरेक्ट वैल्यू को पुटअप करते हैं, वहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी,
इस इंटीग्रेशन की 2 की पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई और अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा, अपॉन के अंदर n, अपॉन के अंदर n, ओके सॉरी अल्फा, अपॉन के अंदर अल्फा। तो जहां पर भी हम फिजिक्स के अंदर बड़ी कैलकुलेशन का इंटीग्रेशन देखते हैं तो हम यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करते हैं, या आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो क्या करें, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करें। वी नो दैट, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, वैल्यू आते हमने यहां रखनी है। रखिए वैल्यू को, क्या आएगा, एन स्क्वायर इंटू 2 की पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1, ओके। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, और वैल्यू आते ही हम क्या करेंगे, वैल्यू आते ही n निकालेंगे। n क्या आ जाएगा, ये अपॉन के अंदर अल्फा ऊपर 2 की पावर n रूट n फैक्टोरियल पाई, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू, ओके। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू, और वैल्यू आते ही यहाँ पर स्क्वायर था, हाफ जाएगी ऊपर, पावर क्या आ जाएगी, हाफ। तो ये हमारे पास n की नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू। और जैसे ही n कैप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आएगा तो हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन n लिखते थे अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एच वाई, ये हमने फंक्शन लिखा था कि नहीं लिखा था, कहाँ, ये रहा। और n की वैल्यू को वापस लिखना, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, अल्फा, ये 2 नहीं है, अल्फा है, अल्फा अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई, ओके, की पावर हाफ e की पावर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एच अल्फा एक्स। दिस इज ए आइगन फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। दिस इज आइगन फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ओके। तो ये हमारा आइगन फंक्शन होगा। क्या किया है, इस फंक्शन के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को कैलकुलेट कर हमने वापस इसी इक्वेशन के अंदर पुट अप किया है। तो ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की वैल्यू को पुट अप करता है, ओके। ये हमारा नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू को पुट अप करता है। और यदि हमें हर्मीट पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है, यदि हमें क्या करना हो, हर्मीट पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना हो, तो किस तरीके से करेंगे वो भी देख लीजिए आप। बुक के अंदर थोड़ा सा दे रखा पार्ट इसका, हर्मीट पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल, ओके। तो हमारा फंक्शन क्या है, अल्फा 2 की पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई हाफ e की पावर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच अल्फा एक्स, ओके। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन। यदि हम क्या करें, यहाँ एच नोट अल्फा एक्स, एच जीरो क्या आएगा, 1 अल्फा 1 अल्फा एक्स, यदि ये 1 हो, यानी एक्स की वैल्यू 1 हो, तो क्या आएगा हमारे पास h1 के लिए 2, और यहाँ पर सो ऑन h2 अल्फा एक्स 3, ओके। इस तरीके से हमारे पास सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हर्माइट फंक्शन 4y स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से हमारे पास हर्माइट फंक्शन प्राप्त होते हैं, इस तरीके से हमारे पास हर्माइट फंक्शन प्राप्त होते हैं, ओके। तो हर्माइट फंक्शन हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यदि हर्माइट फंक्शन 0 है, यानी एच एन अल्फा एक्स क्या होगा, 0, और e कैलकुलेट करना है, e कैलकुलेट करते ही साई n निकालना है। e क्या होगा, यदि ये वैल्यू रखते ही 0 रखी थी हमने, और 0 रखते ही हाफ एच न्यू आया था हमारे पास, ओके, एच न्यू आया था, e क्या था हमारे पास, देखिए आप n प्लस 1 हाफ एच गेट न्यू, ये आ गया। फंक्शन किस तरीके से आएगा, यहाँ पर हमारे पास n 0 है, ये 0 अल्फा बाई 2 की पावर 0 रूट पाई, ओके, ये हाफ e की पावर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, ओके, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल तैयार हुई। अब 1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 3/2 एच कट न्यू, यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा 2 की पावर 1 फैक्टोरियल 1 रूट पाई, यहाँ पर हाफ e की पावर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2,
ओके, तो यहाँ इस तरीके से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी टेबल तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ टू करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 4y² माइनस यहाँ पर 7/5/2 h कट ओमेगा, और यहाँ पर अल्फा 2 की पावर 2 √2 फैक्टोरियल 2 रूट पाई हाफ e की पावर अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ 4y² माइनस 1। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। जो इसका ग्राफ बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंट किस तरीके से होगी, आप कैलकुलेशन करेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हमारे पास ग्राफ प्राप्त होगा। इस तरीके से हमारे पास जो फाई एन फंक्शन है वो हमें प्राप्त होगा। फाई एन फंक्शन क्या होगा, हमें प्राप्त होगा। या अपन इसको इस तरीके से हमारे पास जो ग्राफ की वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये अपन कह सकते हैं फाई एन फंक्शन है। ओके, फाई एन फंक्शन है, यहाँ वाई एक्स को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी जो अपना डेरिवेशन है, वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले क्या किया अपन ने, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है प्रत्यानयन बल F बराबर माइनस kx लिखा। kx लिखते ही k बराबर क्या होगा, रूट में हमारे पास ओमेगा बराबर रूट में k/m और k बराबर m ओमेगा स्क्वायर, और vx कैसे आएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। उसको श्रोडिंगर इक्वेशन में लिखा। श्रोडिंगर इक्वेशन में रखते ही हम क्या देख रहे हैं, हम ओमेगा एक नया फंक्शन देख रहे हैं। तो नए फंक्शन के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा। नया बनाने के लिए 3 वैल्यू कैलकुलेट की। अल्फा को माना क्या था, रूट में m ओमेगा अपॉन h कट, और लैम्डा को माना 2e अपॉन h कट। ओके, और y बराबर अल्फा x, और y को डिफरेंशियल किया। फिर अगेन डिफरेंशियल करने पर हमने y को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करते ही हमने d² साई dx स्क्वायर को किस में चेंज किया, अल्फा स्क्वायर d² y dy स्क्वायर के अंदर चेंज किया। ओके, चेंज करते हमने इक्वेशन के अंदर रखा, जो हमने पहले वाली इक्वेशन थी, सेपरेशन किया। और एक बात ध्यान रखी, उस इक्वेशन के अंदर ओमेगा का मल्टीप्लाई, ओमेगा का डिवाइड, ताकि हमारे जो भी तीनों कांस्टेंट माने थे उसका यूजेबल किया जाए। यूजेबल करते ही अल्फा स्क्वायर तीनों में आ रहा है, बाहर निकाला। बाहर निकालते ही क्या होगा, हमारे पास क्या बना, लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर एक्स, और लैम्डा क्या है, एसिम्प्टोटिक इक्वेशन के कारण हम लैम्डा को छोड़ देंगे। d² साई dy² माइनस वाई एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बना, फंक्शन। और फंक्शन का सोल्यूशन क्या होगा, एसिम्प्टोट से e बराबर प्लस माइनस y²/2। ओके, y²/2, और हम पॉजिटिव वाला नहीं लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाला लेते ही इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, इनफाइनाइट हम ले नहीं सकते, माइनस वाला लेंगे। माइनस वाला लेते ही क्या होगा, फाई एन e की पावर माइनस n। ओके, और हम यहाँ पर 2 चीजें कंसिडर करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और हर्माइट फंक्शन। और इसी को इक्वेशन को हर्माइट फंक्शन के अंदर चेंज करेंगे, जहां पर साई एक्स लिखा है वहां पर एच वाई लिख देंगे। ओके, तो n की वैल्यू कैलकुलेट की। फिर अपन ने क्या निकाला, e क्या होगा, e क्या था, 2n+1। लैम्डा बराबर क्या था हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू 2n+1 है, और लैम्डा कैलकुलेट करते ही हमारे पास e हमने निकालना है। e क्या आ जाएगा, n+12 h कट ओमेगा। और हमने इस तरीके से ग्राफ बनाया था, 5/2, 0 के लिए क्या आएगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। फिर अपन क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन क्या होगा, फंक्शन वही था हमारे पास, साई n क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस y²/2 hy। ओके, ये लिखते ही हमने क्या किया, ये लिखते ही हमने प्रसमानीकरण की शर्त लगाई, अल्फा की वैल्यू रखी और y की वैल्यू रखी अल्फा x। ओके, शर्त लगाते ही n² को बाहर लिखा। बाहर लिखते ही हमने, और जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है हमने डायरेक्ट पुट की, कहाँ लिखी, 2 अल्फा बराबर अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई। ओके, रखते ही हमने n की वैल्यू, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की वैल्यू निकाली। लगते ही वापस इक्वेशन के अंदर पुट किया, फंक्शन आया। फंक्शन के आते ही हमने इस तरीके से क्या निकाले, ग्राफ निकाले और हर्माइट पॉलिनोमियल को कैलकुलेट किया है। तो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है। ओके, तो आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।